Hello students, I am your English teacher Mrs. Renu. Today we are going to read our third chapter, The Selfish Giant. इस चैप्टर को रीड करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये जो स्टोरी है ये एक जिएंट की स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। उस जिएंट के पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है जहाँ पर बच्चों को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जो जिएंट है वो बच्चों को उस गार्डन में खेलने से रोकता है। तो इस वजह से उसके गार्डन में ना ही समर और स्प्रिंग सीज़न में ना ही कोई फ्लावर लगते हैं, ना ही कोई पक्षी वहाँ आते हैं। तो ये हमारी छोटी सी स्टोरी है, तो हम इसको आगे रीड करते हैं। नाउ कम टू द स्टोरी, द सेल्फिश जिएंट। सबसे पहले हम इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। द जिएंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। जो जिएंट का गार्डन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट, और बच्चों को उसके गार्डन में खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। द जिएंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ट ए हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। जिएंट जो है बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और उसने अपने गार्डन के चारों तरफ दीवार बनवा दी जिससे कि उसके गार्डन में बच्चे एंटर नहीं हो पाए। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर। अब उसके बाद वहाँ पर बच्चे खेलने के लिए उसके गार्डन में नहीं आ पाए। नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जिएंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट। अब ना ही वहाँ पे स्प्रिंग सीज़न आया, ना ही वहाँ पर समर सीज़न आया, जब तक कि जिएंट को अपनी गलती का एहसास नहीं हो गया और उसका हार्ट जो है वो चेंज नहीं हो गया। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट अवर स्टोरी। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जिएंट्स गार्डन। हर दोपहर में बच्चे जब स्कूल से वापस आते थे तो उन्हें जिएंट के गार्डन में खेलना बहुत अच्छा लगता था और वो हर दोपहर में वहाँ पर खेलने के लिए आते थे। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। जिएंट का जो गार्डन था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा लवली था और उसमें सॉफ्ट ग्रीन ग्रास लगी हुई थी। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars। और वहाँ पे इधर उधर सब जगह घास के चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए थे जो कि हमें कैसे दिखाई देते थे, स्टार्स की तरह। And there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl। अब वहाँ पर 12 पीच के पेड़ लगे हुए थे, 12, जो कि स्प्रिंग के सीज़न में फूटते थे और उनमें बहुत सुंदर सुंदर पिंक और पर्ल कलर के फ्लावर्स लगते थे और वो सारे गार्डन में बहुत सुंदर दिखाई देते थे। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और ऑटम के सीज़न में वो बहुत ही मीठे फल देते थे। The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen them। वहाँ पर पक्षी जो थे वो पेड़ों पर बैठते थे और इतना स्वीटली गाना गाते थे, इतनी स्वीट सॉन्ग गाते थे कि बच्चों को अपना खेल छोड़कर उनका गाना सुनना पसंद होता था। How happy we are here, they cried to each other। अब वो बच्चे आपस में बोल रहे हैं कि how happy we are here, हम यहाँ पर कितने खुश हैं। ठीक है, एक दूसरे को वो बच्चे कह रहे हैं how happy we are here, हम यहाँ पर कितने ज़्यादा खुश हैं। One day the giant came back। एक दिन जिएंट जो था वो वापस आ गया। He had been to visit his friend। वो कहाँ पर गया हुआ था, अपने फ्रेंड से मिलने, द कॉर्निश ऑग्रे, एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। अब यहाँ पे
वो अपने फ्रेंड से मिलने गया था जिसका नाम था कॉर्निश ओग्रे एंड हैड स्टेड विद हिम, और वो वहाँ पर 7 सालों से उसके साथ रह रहा था। ठीक है। When he arrived, he saw the children playing in the garden. अब जैसे ही वो वापस आया उसने देखा कि बच्चे उस गार्डन में खेल रहे हैं। What are you doing here? अब वो बच्चों से बहुत ग्रफ वॉइस में, बहुत कड़कती हुई आवाज़ में बोला, What are you doing here? तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? And the children ran away. और बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग गए। ठीक है। Now come to the next page. My own garden is my own garden. मेरा जो खुद का गार्डन है वो मेरा खुद का है। वो बच्चों से क्या कह रहा है? My own garden is my own garden. मेरा जो गार्डन है वो मेरा खुद का है और मैं कोई भी उसके अंदर अलाउ नहीं है। Anyone can understand that and I will allow nobody to play in it. और वो कहता है कि मैं किसी को भी यहाँ खेलने के लिए अलाउ नहीं करूँगा। बट माई सेल्फ यानी मैं खुद यहाँ पर रहूँगा, खेलूँगा। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट। अब उसने क्या किया, वहाँ पे चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, ट्री पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। अब यहाँ पे ट्री पासर्स का क्या मतलब है? ट्री पासर्स वो पर्सन होते हैं, दोज हु एंटर समबडीज लैंड, जो किसी की दूसरे की प्रॉपर्टी में या किसी दूसरे की ज़मीन पर उसकी बिना परमिशन के घुस जाते हैं, उसको हम कहते हैं ट्री पासर्स। अब उसने क्या किया, ट्री पासर्स को पनिश करने की सोची। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जिएंट। वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश जिएंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले। अब जो बच्चे थे उन बेचारों के पास कहीं भी खेलने की जगह नहीं थी। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। बच्चों ने सोचा कि वो रोड पर खेलें, लेकिन जो रोड था वो बहुत ही ज़्यादा डस्टी था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, धूल थी, एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पथरीली बड़े बड़े स्टोन्स पड़े थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। दे यूज टू वैंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। अब वो उस बड़ी बड़ी ऊंची दीवारों के आसपास चारों तरफ चक्कर लगाते और उस ब्यूटीफुल गार्डन से बातें करने की कोशिश करते। हाउ हैप्पी वी वर देयर। अब वो क्या एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं? हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ पर कितने खुश थे। ठीक है। अब वो एक दूसरे से क्या कह रहे हैं कि हम वहाँ पर कितने खुश थे। Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. अब जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आया तो ऑल ओवर द कंट्री, हमारे पूरे भारत में इधर उधर सब जगह बर्ड्स चहचहा रहे हैं, फ्लावर्स जो हैं वो ब्लॉसम हो रहे हैं, है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स जगह जगह लग रहे थे। छोटे छोटे बर्ड्स जो है वो पूरे दिन चहकते रहते थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जिएंट, लेकिन सिर्फ उस जिएंट के गार्डन में अब भी क्या था, इट वॉज स्टिल विंटर, अब भी वहाँ पर विंटर सीजन चल रहा था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर। अब बर्ड्स जो थे वो वहाँ पर गाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है।
तो यहाँ पे विंटर का क्या मतलब है कि उस जिएंट के गार्डन में स्टिल अभी भी विंटर है। ऐसा यहाँ पर क्यों कहा है? मतलब वहाँ पे कोई हैप्पीनेस नहीं है, खुशी नहीं है उसके गार्डन में, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे थे खेलने आते थे उस समय वहाँ पे बहुत चहल पहल थी, बर्ड्स जो है वो खुश थे, फ्लावर्स ब्लॉसम कर रहे थे, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी हैप्पीनेस नहीं है। तो यहाँ पे विंटर का मतलब है हैप्पीनेस। देयर वर नो चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखेंगे कि वो जो बर्ड्स थे वो वहाँ पर गाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चिल्ड्रन नहीं थे, बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। और जो वहाँ पे पेड़ पौधे थे उनने भी फ्लावर्स उगाना बंद कर दिया था, उनने भी ब्लॉसम करना बंद कर दिया था। Once a beautiful flower puts its head out from the grass। अब वहाँ पे बहुत ही सुंदर फ्लावर एक दिन सिर उठाकर ऊपर निकलने की कोशिश करता है। एक छोटा सा फ्लावर एक दिन अपना सिर उठाकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ब्लॉसम करने की कोशिश करता है। बट when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again। लेकिन जैसे ही वो अपना सिर थोड़ा सा ऊपर करता है तो उसको जिएंट का लगाया हुआ नोटिस बोर्ड दिखाई देता है और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है उन बच्चों के लिए। इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन। और वो दोबारा उस ग्राउंड के अंदर छिप जाता है। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। और वो दोबारा से वहाँ पर सो जाता है। The only people who were pleased were the snow and the frost। अब यहाँ पर केवल 2 ही पर्सन थे जो बहुत ज़्यादा खुश थे, और वो कौन कौन थे? The snow and the frost। Spring has forgotten his garden, this garden। अब स्प्रिंग सीजन जो था वो इस गार्डन को बिल्कुल भूल चुका था। They cried, so we will live here all the year round। अब वो आपस में स्प्रिंग सीजन कह रहा है कि हम यहाँ पर बहुत दिनों तक रहे थे। The snow covered up the grass with great white cloak। अब जो स्नो है उसने पूरी घास को कवर कर रखा है। जो पूरी घास है वो हरे की जगह सफ़ेद दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पर सफ़ेद रंग की जो स्नो है वो पूरे गार्डन में फैली हुई है। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और जो फ्रॉस्ट है यहाँ पर उसने सारे पेड़ों के ऊपर अपना कवर ढक रखा है, मतलब सारे पेड़ों पे फ्रॉस्ट जो है वो जमी हुई है। इससे ट्रीज का कलर कैसा हो गया? सिल्वर। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम। अब उनने क्या किया? स्नो और फ्रॉस्ट ने क्या किया? नॉर्थ विंड को अपने साथ रहने के लिए इनवाइट किया और वो उनके साथ रहने के लिए नाउ देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड। अब उन्होंने क्या किया? नॉर्थ विंड को अपने साथ रहने के लिए इनवाइट किया। एंड ही केम। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन। अब वो क्या करता था? पूरे टाइम अपने पंख फैलाकर उस गार्डन में इधर उधर घूमता रहता था। ठीक है, यानी वो जो गार्डन था वो पूरा स्नो और फ्रॉस्ट से भरा हुआ था, कवर हो रखा था। एंड ब्लू द चिमनी पोर्ट्स डाउन। और वो जो ठंडी ठंडी हवा थी, जो नॉर्थ विंड थी, उस हवा से जो वहाँ के चिमनी पोर्ट्स थे वो सब बंद हो गए थे। दिस इज़ ए डिलाइटफुल स्पॉट, ही सैड, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। अब वो आपस में बहुत खुश हैं और वो ये कहते हैं एक दूसरे से
कि अब हमें हेल को भी यहाँ पर विज़िट करने के लिए बुलाना चाहिए। हेल यानी बर्फ़ के गोले, छोटे छोटे जो बर्फ़ की ओले होते हैं ना, उसको हम कहते हैं हेल। सो द हेल केम एवरी डे फॉर 3 hours. He rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. और अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, हेल भी यहाँ पर आ जाती है और वो 3 घंटे तक हर पेड़ पौधों की जो वहाँ की रूफ्स हैं उसको अपने हेल से ढक कर रखती है, जब तक कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्लेट्स को वो तोड़ ना दे। एंड देन ही ran round and round the garden as fast as he could go. अब वो इधर से उधर इतनी स्पीड में भागती रहती है गार्डन में, इतनी ज़्यादा फास्ट कि वो यहाँ से चली जाए। He was dressed in grey and his breath was like ice. और वो जो है उसकी जो ड्रेस है वो कैसे कलर की है, ग्रे। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो सांस है, ब्रीथ है उसकी जो सांस, वो हमें कैसी लगती है, आइस की तरह, मतलब इतनी ठंडी लगती है, बर्फ़ जितनी ठंडी। उसकी जो ब्रीथ है, जो वो सांस लेती है, वो भी बहुत ज़्यादा आइस वाली फीलिंग देती है, इतनी ठंड थी वहाँ पे। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. अब selfish giant ने सोचा, अपने आप से कह रहा है वो, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बार जो स्प्रिंग है वो इतना लेट क्यों कर रहा है आने में। As he sat at the window and looked out at his cold white garden. अब वो उस खिड़की में बैठा है और अपने कोल्ड वाइट गार्डन को देखकर वो ये सोच रहा है कि इस बार स्प्रिंग आने में इतनी देर क्यों कर रही है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। अब वो अपने मन में सोच रहा है कि हो सकता है कि इस बार वेदर जो है, मौसम जो है, उसमें कुछ चेंज आ गया है। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर। लेकिन कई दिनों तक वहाँ पे ना तो स्प्रिंग सीज़न आया और ना ही समर आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्लूट टू एवरी गार्डन बट टू द जियंट्स गार्डन शी गेव नन। अब जो स्प्रिंग सीज़न था वो भी नहीं आया, ना ही समर सीज़न। इसके अलावा जो ऑटम था, ऑटम सीज़न में हमारे पूरे भारत में बहुत सुंदर सुंदर फ्रूट्स लगते हैं, ठीक है। तो पूरी कंट्री में गोल्डन फ्रूट्स लग रहे थे हर जगह ऑटम सीज़न में, लेकिन सिर्फ जियंट का गार्डन ऐसा था कि वहाँ पर कुछ भी नहीं लगा, नॉर फ्रूट नो ब्लॉसम्स, ना ही कोई फ्लावर वहाँ पर लगा और ना ही वहाँ पर कोई फ्रूट लगा, ठीक है। ही इज़ टू सेल्फिश शी सेड। अब वो क्या कह रही है, जो ऑटम सीज़न है ये क्या कह रही है कि ही इज़ टू सेल्फिश, ये जो जियंट है ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा ही विंटर रहना चाहिए। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट दो द ट्रीज। अब यहाँ पे नॉर्थ विंड, विंटर सीज़न, हेल, फ्रॉस्ट, स्नो, ये सारी चीज़ें वहाँ के पेड़ और पौधों के ऊपर डांस कर रही थी, ठीक है। वन मॉर्निंग द जियंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड। अब वहाँ पे एक सुबह को जियंट जो है वो अपने बेड से उठा। वैन ही हर्ड सम लवली म्यूज़िक, और जैसे ही वो उठा उसको एक लवली म्यूज़िक सुनाई दिया। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय। और वो सॉन्ग इतना स्वीट था, वो आवाज़ इतनी स्वीट थी कि उसको क्या लगा कि यहाँ से कोई किंग के म्यूजिशियन, कोई राजा के म्यूजिशियंस यहाँ से गुज़र रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली अ लिटल लिनेट
सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। लेकिन जब उसने देखा तो वहाँ पे रियली क्या था, एक छोटी सी लिनेट। लिनेट क्या होता है बेटा, अ ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड फाउंड इन यूरोप। एक छोटा सा ब्राउनिश कलर का बर्ड होता है जो कि मोस्टली यूरोप में पाया जाता है। तो उसने जब विंडो से बाहर देखा तो वहाँ पे छोटा सा लिनेट अपना सॉन्ग गा रहा था, सिंग कर रहा था उसके गार्डन में। एंड इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड। और ये जो म्यूज़िक था, उस लिनेट की जो आवाज़ थी वो कैसी थी, मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक उसको लग रहा था। क्योंकि उस जिएंट ने बहुत दिनों से कोई भी म्यूज़िक या कोई भी ब्यूटीफुल साउंड नहीं सुनी थी। और जब उसने कई दिनों के बाद इस लिनेट की आवाज़ सुनी तो उसे ऐसा फील हुआ कि ये जो लिनेट की साउंड है वो वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल म्यूज़िक है। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड चीज्ड रोरिंग and a delicious perfume came to him through the open casement। अब यहाँ पे जो हेल थी उसने हर तरफ, हर पेड़ पौधों के ऊपर जो वो डांस कर रही थी उनके सिर पर, उसने डांस करना बंद कर दिया। जो नॉर्थ विंड थी उसने अपना कहर धीरे धीरे कम कर लिया। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। और उसकी जो खिड़की खुली हुई थी, जो विंडो ओपन थी, उस विंडो से उसको बहुत ही स्वीट डिलीशियस स्मेल आई। परफ्यूम यानी बहुत अच्छी खुशबू उस खिड़की से आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट सेड द जिएंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड। अब जिएंट ने अपने आप से कहा कि अरे लगता है कि स्प्रिंग वापस आ गया। और ये कहकर जिएंट ने अपने बेड से जल्दी से कूदा और वो बाहर देखने लगा। He looked out, और उसने बाहर देखा। अब उसने बाहर क्या देखा, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब हम अपना स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। इसमें देखो, सबसे पहले हमारे मेन पॉइंट्स। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स। अब जैसे ही बच्चे वापस आ गए उस गार्डन में तो पेड़ों ने अपने आप को कवर कर लिया। बहुत सारे पेड़ जो थे वो हरे भरे हो गए। ठीक है, और उन पेड़ों के ऊपर जो बर्ड्स थे वो यहाँ वहाँ चहकने लगे। और चारों तरफ पेड़ जो थे वो सब फूलों से लद गए, भर गए फूलों से। द जिएंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, स्पेशली अ लिटिल बॉय whom he loved dearly। अब जिएंट जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ अपने दोस्तों को वापस आता देखकर। और स्पेशली वो किस पर खुश हुआ, एक छोटा बच्चा, अ लिटिल बॉय whom he loved dearly, जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। द लिटिल बॉय soon disappeared only to return much later। जो लिटिल बॉय है वो जल्दी ही वहाँ से डिसअपियर हो गया, ओनली टू रिटर्न मच लेटर, और वो बहुत दिनों के बाद वहाँ पर वापस आया। अब यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। ही सॉ ए मोस्ट वंडरफुल साइट। उसने वहाँ पर एक बहुत अच्छा दृश्य देखा। जिएंट ने जब अपनी खिड़की से बाहर झांका तो उसने एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साइट देखी। एक बहुत ही वंडरफुल जो दृश्य था वो उसने वहाँ पर देखा। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। अब जो बच्चे थे, दीवार में जो जिएंट ने चारों तरफ दीवार बनाई थी, उस दीवार में एक छोटा सा होल हो गया था और उस होल के थ्रू वो सारे के सारे बच्चे धीरे धीरे उस गार्डन के अंदर आ गए। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वो धीरे धीरे उस पेड़ की टहनियों पर बैठे थे।
In every tree that he could see there was a little child. अब हर पेड़ के नीचे जब उसने देखा तो एक छोटा बच्चा वहाँ पर एक पेड़ के नीचे था. And the trees were so glad to have the children back again. हर पेड़ के नीचे एक बच्चा वहाँ पर खेल रहा था और ट्रीज जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे उन बच्चों को वापस उस गार्डन में देखकर. They had covered themselves with blossoms. और वो पेड़ इतने ज़्यादा खुश थे कि उनने अपने आप को पूरा फ्लावर से भर लिया, फूलों से भर लिया. And were waving their arms gently. और वो अपनी टहनियों को धीरे धीरे नीचा करने लगे ताकि वो बच्चे उस टहनी पर चढ़ सकें. Above the children's head. बच्चों के सिर तक वो धीरे धीरे अपनी टहनियों को हिला रहे थे और वो अपनी टहनियों को धीरे धीरे झुका रहे थे पेड़ ताकि वो बच्चे उन पेड़ों पर लटक सकें. The birds were flying about and twittering with delight and the flowers were looking up though the green grass and laughing. अब जो बर्ड्स थे वो वहाँ पर इधर उधर उड़ने लगे, चहकने लगे खुशी से. And the flowers were looking up though the green grass and laughing. और जो फूल थे वो ऊपर देख देख कर अपने खिल रहे थे, हंस रहे थे. ठीक है. It was a lovely scene. ये बहुत ही लवली सीन था. पूरा का पूरा गार्डन जो था वो फूलों से भर गया. वहाँ पर पक्षी चहकने लगे, है ना. पेड़ जो थे वो धीरे धीरे हिल हिल कर बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे. तो ये जो सीन था उस गार्डन का वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. अब सिर्फ एक कोने में कहीं पर उस गार्डन के एक कोने में विंटर अभी भी बाकी थी. मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे विंटर का मतलब है हैप्पीनेस. जो हैप्पीनेस थी वो अब भी वहाँ. विंटर का मतलब है कि सैडनेस, सॉरी हैप्पीनेस इसका अपोजिट. जो विंटर है यहाँ पर वो प्रतीक है हमारा सैडनेस का. मतलब सारा का सारा जो गार्डन था वो तो खुशी से भर गया लेकिन सिर्फ एक कॉर्नर है जहाँ पर अभी भी सैडनेस है, वहाँ पर अभी भी विंटर है. इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. और वो सबसे दूर वाला कॉर्नर है जो उस गार्डन में सबसे कोने पर था. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. और उस कॉर्नर में एक छोटा बच्चा, एक छोटा लड़का वहाँ पर खड़ा है. ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री. और वो इतना छोटा है कि वो पेड़ों की ब्रांचेस तक, पेड़ों की टहनियों तक नहीं चढ़ पा रहा. एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट. और वो इधर उधर घूम रहा है, रो रहा है, क्राइंग बिटरली. वो इधर उधर देख रहा है कि कोई उसकी मदद कर दे और वो बुरी तरह से रो रहा है क्योंकि वो पेड़ों की टहनियों तक नहीं पहुंच पा रहा. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट. अब जो वो पुअर पेड़ है, वो बेचारा जो पेड़ वहाँ पर था वो अभी भी कहीं ना कहीं फ्रॉस्ट और स्नो से ढका हुआ है, भरा हुआ है. वहाँ पर अभी भी स्नो का कहर है. और जो नॉर्थ विंड है वो वहाँ पर अभी भी बह रही है और अपना जो रोब है वो फैला रही है. क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री. अब पेड़ उस छोटे बच्चे से क्या कह रहा है कि क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ो बेटा. एंड इट बैंड इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड. और वो पेड़ जो है वो उस बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि आओ बेटा चढ़ो. और वो जो पेड़ है वो धीरे धीरे अपनी ब्रांचेस को जितना नीचे कर सकता है वो उतना एज लो एज इट कुड, वो जितना नीचे कर सकता है वो पूरा उसने अपनी टहनियों को झुका दिया. लेकिन फिर भी बट द बॉय वॉज टू टाइनी. लेकिन जो लड़का है वो अभी भी बहुत ज़्यादा छोटा है
और इस वजह से वो अपने उस टहनियों तक नहीं पहुंच पा रहा। एंड द जियंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। अब जो जियंट था उसका जो दिल इस दृश्य को देखकर पिघल गया। जब उसने ये दृश्य देखा तो उस जियंट का दिल पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड। और वो कह रहा है कि मैं कितना ज़्यादा सेल्फिश हूँ। ही सेड, नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर। अब मुझे ये एहसास हो रहा है, अब मुझे ये पता चल रहा है कि अब तक स्प्रिंग यहाँ पर क्यों नहीं आया था। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। और वो सोचता है कि मुझे इस बच्चे को उस पेड़ के टॉप पर चढ़ाना चाहिए। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। अब वो ये सोचता है कि पहले मैं इस छोटे बच्चे को उस पेड़ के सबसे टॉप पर बैठाऊंगा, फिर मैं अपनी दीवार जो मैंने चारों तरफ बना रखी है इस गार्डन के, उस दीवार को तोड़ दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। और मेरा जो ये गार्डन है वो हमेशा हमेशा के लिए बच्चों का प्लेग्राउंड बनेगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन। और वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था जो कुछ भी उसने अब तक किया। उसके मन में बहुत ज़्यादा गिल्टी फीलनेस आ रही थी। सो ही क्रैप्ड डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली। अब वो धीरे धीरे नीचे आया सीढ़ियों से और उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला धीरे से। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन। और स्लोली स्लोली वो धीरे धीरे अपने गार्डन में गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे। और जैसे ही लेकिन बच्चों ने जब उसे देखा तो वो इतना ज़्यादा डर गए कि वो सब वहाँ से भागने लगे। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन। और वापस से उस गार्डन में विंटर आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन। लेकिन सिर्फ वो छोटा सा बच्चा जो वो लिटिल बॉय था वो वहाँ से नहीं भागा। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जियंट कमिंग। और वो छोटा बच्चा वहाँ से क्यों नहीं भागा? क्योंकि उसकी जो आँखें थी वो आंसू से इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि उसने जियंट को आते हुए नहीं देखा। क्योंकि उसकी आँखें जो थी वो रो रो के पूरी आंसुओं से भरी हुई थी। इस वजह से उसने जियंट को आते हुए नहीं देखा। एंड द जियंट स्टॉल अप बिहाइंड हिम। और जो जियंट है वो पीछे से धीरे धीरे छुप छुप के उसके पास आया। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स। और उसने उसको धीरे से अपने हाथों में उठाया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री। और उसको पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया। एंड द ट्री ब्रॉक एट वंस इनटू ब्लॉसम। और जैसे ही वो छोटा बच्चा उस पेड़ पर चढ़ा तो वो जो पेड़ था वो भी पूरा का पूरा फ्लावर्स के साथ ब्लॉसम करने लगा। एंड द बर्ड्स केम एंड सेंग ऑन इट। और बर्ड्स वहाँ पर आए और गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जियंट्स नेक। और छोटे बच्चे ने क्या किया, अपनी दोनों हाथ फैलाए और वो उस जियंट के गले में डाल दिए, उसकी गर्दन के चारों तरफ, यानी उसको हग कर लिया। जैसे हम एक दूसरे को हग करते हैं तो उस छोटे बच्चे ने जियंट को हग किया। एंड फ्लंग देम राउंड द जियंट्स नेक। और अपने दोनों हाथों को फैलाकर उसने जियंट की गर्दन के चारों तरफ ऐसे स्ट्रेच कर लिया। द जियंट्स नेक एंड किस्ड हिम। और अब उसने उस जियंट को किस किया। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जियंट वॉज नॉट वीक लॉन्गर। अब बाकी बच्चे जो भाग गए थे वो दूर से इस दृश्य को देख रहे थे।
और उन्होंने जब उस जिएंट का ये बदला हुआ रूप देखा तो वो उन्होंने क्या सोचा कि जिएंट जो है वो अभी उतना ज़्यादा विक्ड, उतना ज़्यादा क्रूअल नहीं है। केम रनिंग, और वो भागते हुए वहाँ पर आए। वो सारे के सारे वहाँ पर भागते हुए उस गार्डन में वापस आ गए। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ साथ उस गार्डन में स्प्रिंग का सीजन वापस लौट आया। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जिएंट। अब जिएंट ने क्या कहा? इट इज़ योर गार्डन, अब से बच्चों ये गार्डन किसका है? तुम्हारा। जिएंट ने उन बच्चों से कहा कि अब से ये गार्डन जो है वो तुम्हारा है। एंड ही टूक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, और उसने बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और वो जो उसने दीवार चारों तरफ बनवाई थी उसने उस दीवार को तोड़ दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen। और जब वहाँ से आसपास से लोग बाज़ार की तरफ जाने लगे 12 बजे, तो उन्होंने क्या देखा कि जिएंट जो है वो बच्चों के साथ खेल रहा है। और ये जो दृश्य है, जो गार्डन है, वो वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल गार्डन है। जो उनने अब तक के गार्डन देखे थे उन सब गार्डन में से ये जो जिएंट का गार्डन है ये मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन उन्हें लगा। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जिएंट टू बिड हिम गुड बाय। अब पूरे दिन वो उनके साथ खेलता और जैसे ही शाम आती तो जिएंट उन सबको गुड बाय कहने के लिए आता। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन। अब जब शाम हुई तो वो सबको गुड बाय कहने के लिए आया और उसने उनसे पूछा कि तुम्हारा जो लिटिल कंपेनियन है, वो जो तुम्हारा छोटा सा दोस्त था, वो कहाँ चला गया? ही सेड द बॉय आई पुट इन टू द ट्री। वो लड़का जिसको मैंने उस पेड़ के ऊपर चढ़ाया था, वो छोटा लड़का कहाँ चला गया? द जिएंट लव्ड हिम द बेस्ट। जिएंट उस बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उस बच्चे ने उसको हक किया, उसको किस किया, तो उस बच्चे से जिएंट को बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रन। बच्चों ने कहा कि हमें उसके बारे में नहीं पता। ही हैज़ गॉन अवे, वो यहाँ से चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जिएंट। तुम्हें जिएंट अब उन बच्चों से कहता है कि तुम्हें उसे कहना चाहिए था कि वो कल भी यहाँ पर वापस आए। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव। लेकिन उन बच्चों ने कहा कि वो ये नहीं जानते कि वो छोटा बच्चा कहाँ पर रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उन्होंने उसे पहले कभी भी यहाँ पर नहीं देखा। एंड द जिएंट फेल्ट वेरी सैड। अब यहाँ पर जिएंट जो था वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जिएंट। अब यहाँ पर हर दोपहर में जब बच्चों के स्कूल ओवर हो जाते तो सारे के सारे बच्चे जिएंट के गार्डन में खेलने के लिए आते। बट द लिटिल बॉय whom the giant loved was never seen again। लेकिन जो एक छोटा बच्चा जिएंट के गार्डन में आया था, वो लिटिल बॉय वहाँ पर दोबारा कभी भी नहीं आया। द जिएंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन येट ही लॉन्ग फॉर हिज लिटिल फ्रेंड। अब जिएंट जो था वो अब उन सारे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो गया था, बहुत प्यार करता था उन सब से, लेकिन वो अपने उस लिटिल फ्रेंड को बहुत ज़्यादा मिस करता था। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और वो बच्चों से अक्सर उसके बारे में बातें करता था, अक्सर उसके बारे में पूछता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम
ही यूज टू से, अब वो ये उनसे जानना चाहता था कि मैं उस बच्चे को कैसे मिलूं, मैं उसे कैसे देखूं। ईयर्स वेंट बाय, बहुत सारे साल बीतते गए। एंड द जियंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, अब जो जियंट था वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया और कमज़ोर हो गया, फीबल यानी वीक। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो उन बच्चों के साथ और ज़्यादा नहीं खेल सकता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। सो ही सैट इन ए ह्यूज आर्म चेयर, अब वो एक बड़ी सी अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाता था। सो ही सैट इन ए ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रन, वो अपनी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा उन बच्चों को खेलते हुए देखता था। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और वो अपने गार्डन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता था और प्रेज करता था। अपने गार्डन से वो कहता था, क्या कह रहा है, आई हैव मैनी, वो अपने गार्डन को कह रहा है कि मैं आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अब वो कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। ही सेड बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सारे फ्लावर्स में से सबसे जो मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं वो कौन है, बच्चे, चिल्ड्रन जो हैं वो उसके वहाँ के सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, अब वो एक सुबह को जब वो उठता है, ड्रेसिंग कर रहा होता है, तैयार हो रहा होता है, उस समय वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब उसे विंटर से कोई भी शिकायत नहीं थी। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग अस्लीप, अब यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो हर समय आता रहता है, अब स्प्रिंग सीज़न जो है वो रेस्ट पर है और जो फ्लावर्स है वो भी रेस्ट कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड, अब उसने अपनी आँखों को ऐसे रब किया और क्लियरली ध्यान से देखने की कोशिश की, जैसे उसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था क्योंकि उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उसने अपनी आँखों को थोड़ा सा ऐसे साफ किया, रब किया और देखा। इट सर्टेनली वॉज ए मार्विलियस साइट, और ये जो थी ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कह लो, लवली, बहुत ही ज़्यादा मार्विलियस लुक था। इट इज़ द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम, अब जो वो दूर का कॉर्नर था जो जियंट ने पहले देखा था, वो जो दूर का कॉर्नर था वो पूरा का पूरा वाइट कलर के फ्लावर से भरा हुआ था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, उसने देखा कि उस कॉर्नर में जो पेड़ है वो पूरा का पूरा वाइट फ्लावर से लद गया और उसकी जो ब्रांचेस थी वो गोल्डन हो गई और उस पर सिल्वर कलर के फ्रूट्स बहुत सारे लगे हुए हैं। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसने देखा कि पेड़ के नीचे वही छोटा बच्चा, वही लिटिल बॉय खड़ा है जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। डाउन स्टेयर्स रैन द जियंट इन ग्रेट जॉय, अब जैसे ही वो जियंट जल्दी जल्दी अपनी स्टेयर से नीचे आया, खुशी से चहकता हुआ, वो बहुत खुश हुआ उसको देखकर और जल्दी जल्दी अपनी सीढ़ियों से नीचे आया। एंड आउट इनटू द गार्डन, और वो अपने गार्डन में गया। ही हैज़ टर्न्ड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और वो फटाफट उस घास को पास करता हुआ, घास पर से गुजरता हुआ उस बच्चे के पास पहुंच गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज टू हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, और जैसे ही वो उस बच्चे के पास आया तो उसका जो चेहरा था वो गुस्से से लाल हो गया। एंड ही सेड हु हैड डेयर्ड टू वाउंड दी, कह रहा है कि
तुम्हें ऐसे नुकसान किसने पहुंचाया, ऐसे वाउंड्स यानी उसके चेहरे पर बहुत सारे चोट लगी हुई थी। तो उसने बोला कि तुम्हें ये चोट देने की हिम्मत किसने की, ये घाव, वाउंड मीन्स घाव, ये जो घाव हैं ये तुम्हें किसने दिए। फॉर ऑन द palms ऑफ द चाइल्ड्स हैंड वर द prints ऑफ 2 nails। अब उसके जो पाम्स हैं, उसके हाथ जो थे, उसके पाम्स पे हैंड्स वर द प्रिंट ऑफ 2 nails, उसके हाथों पर 2 नेल्स के निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 nails वर ऑन द लिटिल फीट, उसके हाथों पर 2 नेल्स के निशान थे यानी कील के, और ऐसे ही उसके पैरों में नेल्स के निशान थे। Who had dared to wound thee? cried the giant. Tell me, that I may take my big sword and slay him. वो कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें इतने घाव देने की हिम्मत किसने की। डेयर्ड यानी हिम्मत करना। तो वो उससे कह रहा है कि तुम्हें इतना नुकसान, इतना घाव देने की हिम्मत किसने की। वो चिल्लाया ज़ोर से गुस्से में। टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड। वो कहता है कि मुझे बताओ, मैं अपनी वो बड़ी सी कुल्हाड़ी लूँगा और उन्हें मार दूँगा। ने आंसर्ड द चाइल्ड। ने यानी नो, ठीक है। वो कहता है कि नहीं। बच्चे ने क्या जवाब दिया, नहीं। बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, ये तो प्यार के निशान हैं, ये जो घाव हैं ये प्यार के घाव हैं। हु आर दो, अब वो कह रहा है कि हु आर यू, तुम कौन हो। सेड द जिएंट एंड अ स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम, और वो उससे पूछता है लेकिन तुम कौन हो। और ये जो स्ट्रेंज सी जो फीलिंग है ये यहाँ पर कैसे आई। एंड ही knelt बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो जो जिएंट था वो उस छोटे से बच्चे के पैरों में गिर गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जिएंट एंड सेड टू हिम, अब वो जो बच्चा है वो उस जिएंट के तरफ स्माइल करता है। एंड सेड टू हिम, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने मुझे एक बार अपने गार्डन में खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन, अब वो उससे कह रहा है कि एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था और आज मैं तुम्हें अपने गार्डन में लेकर जाऊंगा। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, और वो कह रहा है कि आज मैं तुम्हें अपने गार्डन में लेके चलूँगा जो कि स्वर्ग है। पैराडाइज यानी स्वर्ग। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जिएंट लाइंग डेड, अब जब बच्चे वहाँ पर खेलने के लिए स्कूल के बाद आए भागते हुए तो उन्होंने क्या देखा, दे फाउंड द जिएंट लाइंग डेड, अब उन्होंने देखा कि वो जो जिएंट है वो मर चुका है। अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम, और उसने देखा कि उसकी जो बॉडी थी वो पेड़ के नीचे गिरी हुई थी और वो सारी की सारी सफ़ेद फ्लावर्स से ढकी हुई थी। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी द सेल्फिश जिएंट। आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।